नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 70। प्रश्न संख्या 17 में हमारे पास दिया है वर्गाकार शुंडाकार। वर्गाकार शुंडाकार क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। वर्गाकार शुंडाकार वो पिंड होता है जिसमें आधार में हमारे पास बनता है एक वर्ग बनता है और इसकी बगल में हमारे पास बनती है चार समद्विबाहु त्रिभुजें। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये किस प्रकार से रखा हुआ है समझाने की कोशिश करता हूं मॉडल से। ये फर्स्ट एंगल के ऊपर हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे पास वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान रहता है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रखा हुआ है। वर्गाकार शुंडाकार इस प्रकार से रखा है कि ये अपने आधार पर खड़ा है, जो इसका आधार है उसके ऊपर अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और इसकी एक भुजा, वर्ग की एक भुजा एक्स वाई के बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारे पास इसका ऊपरी व सामनी दृश्य बनाना है। ये ऊपरी दृश्य है और वर्टिकल प्लान में आएगा इसका सामनी दृश्य आएगा, इस प्रकार से दिखाई देगा और हॉरिजॉन्टल प्लान में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये हमारे को इसकी भुजा हमारे पास दी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। वर्गाकार शुंडाकार का सामने व ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि वर्गाकार की भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है और एक्स वाई के साथ इसकी एक भुजा 30 डिग्री का कोण बाईं ओर बनाती है। इसका हमने सामने व ऊपरी दृश्य बनाना है। ऊपरी दृश्य हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान पे बनेगा, सामने दृश्य हमारे पास बनेगा वर्टिकल प्लान के ऊपर। हमने एक बिंदु एक्स वाई के ऊपर लिया और बाईं ओर हमने बनाना है 30 डिग्री का कोण। 0, 10, 20 और ये 30 डिग्री का कोण आ गया। भुजा की थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हमने एक्स वाई से नीचे की तरफ छोड़ देनी है। ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर छोड़ दी और ये आ गई 3 सेंटीमीटर। इस भुजा का नाम रख लेते हैं ए बी। ये कोण लिया था हमने 30 डिग्री, ये कोण बना देते हैं, ये 30 डिग्री का कोण था। अब हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम वर्ग बना सकते हैं। एक है हमारे पास डी की सहायता से, एक हमारे पास प्रकार की सहायता से भी बनता है, पर हमारे पास सबसे जो आसान मेथड है वो है सेट स्क्वायर के द्वारा। तो हमने बी बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लिया। ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ये आ गया बिंदु सी। उसी प्रकार सी बिंदु के ऊपर भी हमने 90 डिग्री का एंगल बना देना है। यह आ गया बिंदु डी। डी बिंदु से भी हमने इसी प्रकार 90 डिग्री का बना देना है कोण। ए और डी को मिलाया, ये हमारे पास वर्ग बन गया। अब हमने इसका शीर्ष निकालना है। शीर्ष निकालने के बाद ये शुंडाकार कहलाएगा। तो हमने इसके डायगोनल्स को मिला देना है, इसके कोणों को मिला दिया। तो जहां ये सेंटर में कटता है, एक्चुअली ये सेंटर नहीं है, ये शीर्ष है, जो हमारे पास सामने से देखने पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सारी भुजाएं एक शीर्ष बिंदु ई पे जाके मिल रही हैं। जो ए से जा रही है ए ई, बी से जा रही है बी ई, इसी प्रकार से सी से जा रही है सी ई और डी से जा रही है डी ई भुजा हमारे पास इसके शीर्ष पे जाके मिल रही है। ये हमारे को ज्ञात होगा जब हम इसका सामने दृश्य बनाएंगे। तो हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने के लिए सबसे जो आसान जो मैंने आपको मेथड बताया था वो था सेट स्क्वायर के द्वारा। तो एक्स वाई के ऊपर हमने सेट स्क्वायर रखा और डी बिंदु तक ले गए, वहां से प्रोजेक्शन ले लिया बिंदु डी से। ये आ गया डी डैश। स्केल की सहायता से अब हमने सेट स्क्वायर को मूव करना है। जो बाकी पॉइंट्स हैं, बाकी कॉर्नर्स हैं, ए बिंदु ए से प्रोजेक्शन गया, उसी प्रकार से ई हमारा शीर्ष था, ई बिंदु से प्रोजेक्शन गया, सी बिंदु से प्रोजेक्शन और ये हमारा बी बिंदु से भी प्रोजेक्शन है। बी बिंदु से प्रोजेक्शन गया, बी डैश आ गया, सी बिंदु से गया सी डैश, ए से गया ए डैश और डी से डी डैश। ई से जो प्रोजेक्शन गया हम उसको
ई डैश यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ई जो है हमारे पास टॉप में है, ये बिंदु शीर्ष में आने वाला है, तो हम इसको इसका प्रोजेक्शन टॉप में ले जाएंगे। इसकी ऊंचाई भी बताएगा हमारे को, बॉटम से लेकर शीर्ष तक कितनी ऊंचाई है, 90 डिग्री के ऊपर हम देखते हैं उसको। 5 सेंटीमीटर आधार से ऊपर था, ये आ गया हमारे पास ई डैश, जो कि शीर्ष है हमारे पास वर्गाकार शुंडाकार का। अब हमने ये सारी भुजाएं ऊपर मिला देनी है, बी ई भुजा हमने मिलानी है, बी डैश और ई डैश हो जाएगी जब हमारे पास एलिवेशन में आएगी, वर्टिकल प्लान के ऊपर आएगी, तो हमने इसको मिला देना है। ये जब हम नीचे से देखेंगे, नीचे से देखने पर ये हमारे पास इसके सामने कोई भुजा नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई आकृति नहीं है, तो हमारे पास ये पक्की नजर आएगी। उसके बाद सी बिंदु है, सी भी हमारे इसके सामने कोई नहीं है, यहां पे जब हम नीचे से देख रहे हैं इसके सामने कोई भी हमारे पास भुजा नहीं है, तो ये भी हमारे पास सी डैश ई डैश हमारे पास पक्की भुजा आ जाएगी। अब आती है हमारे पास ए डैश, इसके सामने ये वाली भुजा है, सी डी भुजा है, सी डी भुजा के पीछे हमारे पास ये ए बिंदु छिप गया हुआ है, तो ये हमारे को दिखाना पड़ेगा डॉटेड में। ये ई जो भुजा है हमारे पास, ए ई भुजा हमारे पास ए डैश और ई डैश आ गई, वो हमारे को पीछे की तरफ है, जब हम सामने से देख रहे हैं ये पीछे की तरफ है, तो हमारे को ये डॉटेड में हमारे को यहां पे दिखानी पड़ेगी। और तीसरी भुजा जो हमारे पास ईडी है वो हमारे को पक्की दिखाई देगी जब हम सामने से भी देख रहे हैं इसको। ये भुजा, ये 3 भुजाएं हमारे को पक्की नजर आ रही है, पीछे वाली भुजा हमारे को डॉटेड में आ रही है, वो हमारे पास ए डैश ई डैश है, ये पक्की नजर आएगी। ईडी ई डैश डी डैश हो जाएगी जब हमारे पास, ये हमारे पास वर्गाकार शुंडाकार बन गया हुआ है। ये वर्गाकार शुंडाकार जो अपने जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी, और हमारे पास एक्स वाई के साथ इसकी एक भुजा, वर्ग की भुजा 30 डिग्री का कोण बाईं ओर बना रही थी, और ये अपने कहां खड़ा था, क्षैतिज धरातल पर अपने आधार पर खड़ा था। एक बार दोबारा फिर मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्षैतिज धरातल पर खड़ा था, और आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।